बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। ये इस वक्त का बड़ा डिसीजन। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सबसे पहले मोदी जी, लेकिन इन सब के बावजूद आज केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो आगे सेंसस होगा उसमें कास्ट ही जोड़ा जाएगा, यानी कि जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी। जी, देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी। ये निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। ये पहली बार होगा जब आज़ादी के बाद भारत में व्यापक स्तर पर जातिगत जनगणना की जाएगी, जो मूल जनगणना के साथ समन्वित रूप से आयोजित होगी। ये कदम सामाजिक न्याय, नीति निर्णय और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम भारत में जातिगत जनगणना के इतिहास, सरकार का हालिया निर्णय, इसके संभावित प्रभाव और संबंधित चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथ में हम लोग की प्रतिक्रिया जानेंगे कि एक्सपोज पर लोग की क्या प्रतिक्रिया रही। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होता है। 1872 में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी और 1881 से 1931 तक हर 10 साल में जातिगत आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। 1941 में भी जातिगत डेटा जुटाया गया, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। 1951 की जनगणना से सरकार ने जातिगत आंकड़े एकत्रित करना बंद कर दिए थे, ताकि सामाजिक विभाजन को कम किया जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आंकड़े ही प्रकाशित किए जाते थे, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अन्य समूहों की आबादी का कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं रहा। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना आयोजित की, जिसमें जातिगत आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन तकनीकी कारणों और विवादों के चलते ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से कभी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद से विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग की है। बिहार ने 2023 में स्वतंत्र रूप से जातिगत सर्वेक्षण किया, जिसके परिणामों ने इस मुद्दे को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि ये जनगणना मूल जनगणना के साथ समन्वित रूप से आयोजित की जाएगी, जो 2025 में शुरू होने की संभावना है। आंकड़ों के अंतिम परिणाम 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में उपलब्ध हो सकते हैं। इस निर्णय के तहत सभी धर्मों और समुदाय की जातियों की गणना की जाएगी, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की जातियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही व्यक्तियों को अपनी जाति न बताने का विकल्प भी दिया जाएगा, जैसा कि धर्म संबंधित मामलों में होता है। ये निर्णय कई वर्षों की राजनीतिक मांगों और सामाजिक दबावों का परिणाम है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और आरजेडी, ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, ने इसे अपनी मांग की जीत के रूप में देखा, जबकि आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने इसे समाजवादी मांग की विजय बताया। अब बात करते हैं सरकार के इस निर्णय के पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है। राजनीतिक दबाव और चुनावी रणनीति। बिहार में 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये निर्णय लिया गया है। बिहार में ओबीसी और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी को देखते हुए ये कदम एनडीए और बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाए जाने के बाद सरकार ने इसे एक राजनीतिक कदम के रूप में अपनाया हो सकता है। सामाजिक न्याय और नीति निर्णय। जातिगत जनगणना से ओबीसी और अन्य समुदाय की सटीक आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चल सकेगा।
जिसमें सरकार को आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। आरएसएस और सहयोगी दलों का समर्थन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने 2024 में जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया था। बेशर्त है कि आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जेडीयू और एलजेपी ने भी इस मांग का समर्थन किया था। विपक्ष के दबाव का जवाब। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और बीजेडी जैसे दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश को देखते हुए सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने का प्रयास किया हो सकता है। जातिगत जनगणना से भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में कई प्रभाव हो सकते हैं। पहले बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। सामाजिक न्याय को बढ़ावा। सटीक आंकड़ों के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य समूहों के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। नीति निर्णय में सुधार। जातिगत जनगणना से सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लक्षित नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए ओबीसी की सही आबादी का पता चलने से उनके लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने या संशोधित करने पर विचार किया जा सकता है। सामाजिक समावेशिता। सभी धर्मों और समुदाय की जातियों की गणना से एक समग्र सामाजिक तस्वीर उभरेगी जो सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक जागरूकता। ये जनगणना विभिन्न समुदाय को उनकी जनसंख्या के आधार पर अपनी हिस्सेदारी की मांग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो सरकार के सामने खड़ी होंगी। सामाजिक तनाव। जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने की मांग उठ सकती है, जिससे विभिन्न समुदाय के बीच तनाव बढ़ सकता है। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों का इतिहास इस जोखिम को रेखांकित करता है। आंकड़ों का दुरुपयोग। राजनीतिक दल इन आंकड़ों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए भी कर सकते हैं, जिससे सामाजिक एकता को नुकसान पहुंच सकता है। टेक्निकल चुनौतियां। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जातिगत जनगणना आयोजित करना एक जटिल कार्य होगा। विभिन्न राज्यों में जातियों की परिभाषा और वर्गीकरण में अंतर है, जैसे कि बिहार में बनिया को ओबीसी और उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट माना जाता है, जो डेटा संग्रह को जटिल बना सकता है। संवैधानिक और कानूनी मुद्दे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत जनगणना संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो सकती है, जो जनसंख्या को जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समग्र रूप से मानता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जातिगत सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर इस दिशा में कुछ हद तक स्पष्टता प्रदान की है। इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारे में व्यापक हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने इसे अपने लंबे समय से चली आ रही मांग की जीत के रूप में देखा है, लेकिन कुछ ने इसे हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा भी बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, जब सरकार को राहुल गांधी की बात माननी ही थी तो उनका विरोध क्यों किया जाता है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए ने इसे सामाजिक विकास और समावेशिता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ये फैसला देश और समाज के विकास के लिए सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है। भारत सरकार का जातिगत जनगणना को मंजूरी देने का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है जो सामाजिक न्याय, नीति निर्णय और संसाधनों के समान वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जिनमें सामाजिक तनाव, लॉजिस्टिकल जटिलताएं और आंकड़ों के दुरुपयोग का जोखिम शामिल है। इस जनगणना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इसे कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू करती है। ये कदम न केवल भारत की सामाजिक संरचना को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।